हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। इसको आप एक बार रिवीजन करके अवश्य जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका रिवीजन ना करें और प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए। समय को देखते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु की सर्वाधिक महत्व देंगे? ऐसा कौन सा बिंदु है, आप बालक को कविता शिक्षण करवा रहे हो तो कौन सा बिंदु सबसे अधिक सर्वाधिक महत्व आप दोगे? तो इसका सही आंसर है, क्या आंसर है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कविता एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थिति झलक, नहीं वाला निगेटिव आप काट देना, नहीं वाला तो आप क्या करोगे, काटना ही है। नहीं वाला काटना है और नहीं वाला काटना है। अब इन दोनों में सकारात्मक क्वेश्चन कौन सा है? कविता एक निश्चित नहीं होगा, बिल्कुल। तो सही आंसर है कविता एक से अधिक, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य और धरोहर और वर्तमान को साहित्य के प्रति उन्हें उत्सुकता बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी जानकारी दी गलत, नियमों से परिचित गलत, प्रसिद्ध साहित्य गलत। तो सकारात्मक आंसर है बच्चों को साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक क्या है? पाठ्यक्रम को कम, गलत। पाठ्यक्रम कम करने से क्या होगा? भाषा कुशलता को आकलन, गलत ना किया जाए, गलत। विभिन्न प्रकार दृश्य सामग्री, बिल्कुल विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग अगर बालक को हम कक्षा में करके दिखाएंगे तो भाषा की कक्षा का समावेशी कक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःवाक की संकल्पना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में क्या संबंध होता है? ये कथन पूर्णतः सही है, पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है? शुद्ध उच्चारण में होता है। किस में होता है? शुद्ध उच्चारण में होता है। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किस को समझा जाना चाहिए? रेखा चित्र, चांपट, गलत। पाठ्य पुस्तक सबसे मेन सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री कौन सी होगी? अगर कहानी रचना है तो चांपट जरूरी है, फ्लैश कार्ड जरूरी है, चित्रकथा है, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता क्या करता है? क्या करता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गलत। स्नातकोत्तर शिक्षक, इनमें बिल्कुल। तो विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, प्राचार्य आदि हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? मधुमक्खियां नृत्य द्वारा संप्रेषण करती है। संप्रेषण करती है, वह कौन सा संप्रेषण है? मधुमक्खियां भिन्न सी आवाज आती है तो कौन संप्रेषण होगा? श्रव्य। कैसा होगा? श्रव्य, जो कानों से सुनाई दे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। भाषिक नियमों के ज्ञान, गलत। समय अधिक, गलत। उच्च सामग्री, गलत। समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? उपचारात्मक हिंदी शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन। किसका? अभिक्रमित अनुदेशन। निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? बच्चों की अधिगम संबंधी समस्याओं को हल करना। बिल्कुल, अधिगम संबंधी समस्याओं को हल करेंगे बालक की, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, प्रतीकवाद सिद्धांत किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतीकवाद सिद्धांत है निर्णय सिद्धांत। कौन सा है? निर्णय सिद्धांत।
मनुष्य के भावों और विचारों को परस्पर आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र साधन साध्य सभी है। सॉरी, इसका सही आंसर भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। क्या है? एक साधन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे की प्रगति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसको जमा करेंगे, उसको बताएंगे, तो पूरी प्रगति का रिकॉर्ड उसका बालक का पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी एक दृश्य और श्रव्य, दृश्य दिखाई भी दे और श्रव्य सुनाई भी दे, वो नहीं है? नाटक दिखाई भी देता सुनाई देता है, टीवी दिखाई और सुनाई दोनों, कंप्यूटर तो रेडियो श्रव्य क्या होता है? सुनाई देता है, उसमें चित्र दिखाई नहीं देते। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, शुद्ध लेखन में होता है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? उत्तम शिक्षण है। कौन सा है? उत्तम शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय क्या आवश्यक है? कक्षा का शिक्षण आवश्यक, पर्यवेक्षित, मसौदा, सभी। इसका सही आंसर रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का क्या है? अनुदेशात्मक कार्य। कौन सा है ये? अनुदेशनात्मक कार्य है। भाषा शिक्षण में उपचार इतना ही अच्छा होगा जितना निदान कैसा होगा? अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत नहीं है? अध्यापक अपने दृष्टिकोण अनुभवों को आधार न बनाना चाहिए। निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता? बौद्ध साहित्य सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बौद्ध साहित्य पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर बात, भाषा के विविध रूपों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होता है कहाँ पर? कक्षा का नियमित रूप से व्यवस्था की ओर। भाषा विकास के लिए आवश्यक क्या है? लिपि ज्ञान। शिक्षा तथा भाषा का संबंध किससे है? अधिकांश भाषा के माध्यम से ली और दी जाती है। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं कौन? परिवार करता है, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सभी करते हैं। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? सही आंसर का रेडियो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी बोलकर, बिल्कुल सही। श्यामपट्ट कर लिखवाकर, बिल्कुल सही। निबंध लिखवाकर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आउटलाइन विधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउटलाइन विधि, आउटलाइन विधि, आउटलाइन विधि, आउटलाइन विधि, ये रूपरेखा विधि होती है। कौन सी विधि होती है? रूपरेखा विधि। वाद विवाद प्रतियोगिता का एक ही रूप है, कौन सा? विमर्श विधि। अगला है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? इसका सही आंसर आएगा केवल निबंधात्मक। केवल वाला तो भाई ऐसे काट दो जैसे कहीं दिखे नहीं, तीनों का समन्वित रूप है। केवल वाला नेगेटिव होता है, केवल का तो आंसर कभी लगाई मत देना भैया। केवल जिसका आंसर है वो गलती है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? निष्कर्षों का सामान्यकरण सही, शिक्षक का निर्देशन सही, प्रकृति वस्तुनिष्ठ, सभी। उपयुक्त में से सभी आएगा। बालक सर्वप्रथम क्या सीखता है? बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। बालक सबसे पहले बोलेगा ही नहीं भैया, क्या सीखेगा? बोलना। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? भाषा अलग अलग बोलियां हैं, सब हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग बोलियां होती। बोली से ही क्या है? इसमें चुनौती है। बालक एक शिक्षक और पूर्ण रूप से चुनौती है। निम्न में से श्रवण कौशल का अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन नहीं है? एक वक्ता कथन गलत, श्रव्य अभिषेक गलत, स्वर बालगात गलत, वह केंद्रीय भाव को लिख सकेगा, ये सही आंसर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी गतिविधि देखा जाती, क्या देखी जाती? शैक्षिक, सहगामी, कक्षागत, उपरोक्त सभी। निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? CCE। NCF का पूरा नाम क्या है? नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क
2005 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, 100% संभावना पूरी है इसके आने की। कोनी पर 90 डिग्री का कोण बनाती पुस्तक बाएं हाथ में आंख कितनी फुट की दूरी पर होना चाहिए? ये ध्यान रखना, 1 फीट की दूरी पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस प्रकार शुरू होता है? मंद स्वर से। वाचन के समय किसका ध्यान नहीं देवे? बाहर बैठे लोगों पर। वाचन दोषों को दूर करने की विधि कौन सी नहीं है? अशुद्ध उच्चारण। 4 नंबर। अगला है निम्न में मौन वाचन का महत्व नहीं है, समय अधिकतम लगाना। मौन पठन तत्व कौन सा नहीं है? अशांत वातावरण। मौन पाठन का प्रकार कौन सा है? द्रुत पठन। निम्न में से पठन दोष नहीं है, आंशिक क्या लिखा है? असंकित होना। विचारों की अभिव्यक्ति के रूप है कौन से हैं? दोनों ही है, मौखिक और लिखित। मौखिक भी है और लिखित भी है। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विचारों को प्रकट, बिल्कुल उचित। स्वर बालाघात, बिल्कुल। भाव और विचार उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचना शिक्षण की विधि कौन सी है? खेल विधि, रूपरेखा, उद्बोधन सभी है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सहचार सिद्धांत नहीं, आवृत्ति सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है किस पर है? अध्यापक पर। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बिल्कुल सही। बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। सी। देखो, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।